अध्यात्म ज्योतिष की तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश, उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बात करने वाले हैं वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त को लेकर, उसमें भी खासकर अगर आप मई महीने में, जून में या जुलाई के महीने में आप वाहन खरीद रहे हैं, तो कौन-कौन से महीने में आप कौन-कौन सी तिथियों में आप वाहन खरीद सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसमें मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीनों की मैं आपको जानकारी दूँ। सबसे पहले आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, मुहूर्त आदि की समय-समय पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें। हमें ध्यान रखना है जब भी हम कोई मुहूर्त देखते हैं, तो मुहूर्त के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, वहाँ पर आप मुहूर्त किया होता है। जब वो उसमें लिखा होता है कि मान लो उदाहरण के 1 मई को मुहूर्त है, उसमें लिखा होता है सुबह से लेकर के शाम तक या 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। ऐसे उसमें समय अवधियाँ लिखी रहती हैं और उसमें मुहूर्त दर्शाया रहता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप मुहूर्त निकालते हैं, तो 2 चीज़ का ज्ञान आपको खुद होना चाहिए। वरना आप किसी से परामर्श भी लेंगे तो आपको गलत परामर्श मिल जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए, ये बात केवल गाड़ी के विषय में नहीं हो रहा है कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं। आप कोई भी काम जीवन भर में कर रहे हैं, क्योंकि मुहूर्त का मतलब ये होता है एक ऐसा समय जो आपके लिए पॉज़िटिव समय, जो आपके काम में जो आपके लिए शुभ हो और आप वहाँ से उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें सबसे पहले होता है आपकी राशि से गोचर का चंद्रमा देखना। गोचर चंद्रमा मान लो आज का चंद्रमा हमें देखना है, तो वो अपनी राशि से देखा जाता है। आपकी राशि से उस दिन का चंद्रमा आप हॉरोस्कोप बना लें, चार्ट बना लें, अपनी राशि का चार्ट बनाएँ और आज के चंद्रमा को वहाँ बिठा दें। तो वो आपकी राशि से चौथे स्थान में, 8वें और 12वें स्थान में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा है, तो आपके लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। उसके अतिरिक्त कुछ में मध्यम और कुछ में अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। वो आप उसको देख सकते हैं। 4, 8, 12 में बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान। दूसरा महत्वपूर्ण समय होता है उस दिन का लगन और टाइमिंग। उसमें भी 2 चीज़ें, अगर आप टू व्हीलर खरीद रहे हैं तो विषय अलग है। आप फोर व्हीलर खरीद रहे हैं, व्यावसायिक वाहन खरीद रहे हैं, बड़े डंपर्स आप खरीद रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ आप खरीद रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर सारी चीज़ देखना चाहिए जो मालिक है, उसके साथ। ग्रहों की स्थिति, मान लो मार्केट तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर डीपली जब हम लगन चेक करेंगे तो उसमें मंगल भी देखना पड़ेगा, शनि को भी देखना पड़ेगा। शनि-मंगल की युतियाँ तो नहीं बन रही, गोचर के अंदर जैसे अभी तत्काल में बन रहा है। ऐसी सारी चीज़ों पर हमें उसमें अच्छे से विचार करना होगा जब इस तरह के वाहन आपको खरीदना है। तो टू व्हीलर तो आजकल साइकिल की तरह है। पहले लोग पैदल चलते थे तो वो गाड़ियाँ होती थी। मोटरसाइकिल गाड़ियाँ होती थी, साइकिल साइकिल होती थी। अभी तो साइकिल ही मोटरसाइकिल हो चुका है। इसलिए उसके लिए बहुत इतना देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बड़े वाहन, व्यावसायिक वाहन या किसी अन्य कमर्शियल वाहन खरीद रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा और डीप से विचार करने की आवश्यकता होती है। वो समय आपके स्थानिक सूर्योदय के अनुसार निकलेगा। आप दिल्ली में खरीद रहे हैं, मुंबई में खरीद रहे हैं, चंडीगढ़ में खरीद रहे हैं, तो आप भारत में खरीद रहे हैं, भारत से बाहर किसी कंट्री में खरीद रहे हैं, इसलिए समय सबके लिए एक नहीं होगा। वो समय सबके लिए वहाँ के सूर्योदय के अनुसार होगा कि आपके यहाँ सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। उसके हिसाब से लगन साधन होगा, उसके हिसाब से टाइमिंग निकलेगी, ठीक है ना? 2 चीज़ें आपको समझनी है और अब हम आगे बढ़ते हैं मोड़ पे। इसमें सबसे पहले ये भी देखना होता है कि अ, आप जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपकी उसमें अगर मान लो मंगल अरिष्ट कारक है, तो मंगल पर ज़्यादा विचार आपको करना होगा क्योंकि मंगल वाहन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और शनि दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए शनि को विशेष उसमें फिर देखना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा ज्योतिष का विषय है, थोड़ा कठिन हो जाएगा। 2 चीज़ें जो आप समझ सकते हैं और लगन के लिए आप स्थिर लगन आदि का चयन करें, ठीक है? केंद्र आदि में शुभ ग्रह हों, तो ऐसा आप जो है इसके लिए ज़्यादातर विचार कर सकते हैं। अब तिथि वाइज़ हम डेट वाइज़ यहाँ पर बात कर लें। सबसे पहले अगर मई में आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपका 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई, ठीक है? ये आप मई के महीने में अगर आप वाहन खरीद रहे हैं, इसमें मैंने आपको फिर से बता दूँ, आपके टू व्हीलर से लेके, फोर व्हीलर से लेके, कमर्शियल वाहन, प्राइवेट वाहन, सभी गाड़ियाँ इसमें आपकी आएँगी, ठीक है ना? चाहे वो आप ट्रक खरीद रहे हैं, जेसीबी खरीद रहे हैं, वो सारे वाहन इसमें आएँगे। तो मई में आप इसको खरीद सकते हैं, 11 मई तक मुहूर्त है, उसके बाद फिर मई में मुहूर्त नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर आपका मलमास शुरू हो जाएगा और मलमास में इस प्रकार से कोई भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए और हो सकता है गूगल आदि पे इसके मुहूर्त दिए हों, तो भी आप उसको अवॉइड करें, उनमें आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए।
बहुत आवश्यक होने पर भी आप 1 महीना तो आप जो है विचार कर ही सकते हैं, आप इसमें ना करें। 17 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका और फिर आपका सीधा ये जून में भी स्टार्टिंग में मुहूर्त नहीं रहेगा क्योंकि 15 जून तक आपका मलमास चलने वाला है। फिर जून में 15 जून के बाद यहाँ पर मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहला मुहूर्त रहेगा 17 जून। 17 जून को आप ले सकते हैं, फिर 19 जून का मुहूर्त है, फिर आपका 21 जून का है, फिर 22 जून का है, फिर 24 जून, फिर 27 और 29 जून 2026। ठीक हो गया? तो ये जून तक के जो मुहूर्त हैं, इसमें आप ले सकते हैं। अब चलते हैं जुलाई की ओर। जुलाई में थोड़ा मुहूर्त कम है, बहुत ज़्यादा मुहूर्त नहीं है। आपका 1 जुलाई को पहला मुहूर्त है। उसके बाद आषाढ़ के महीने में यहाँ पर 4 जुलाई का जो मुहूर्त है, वो यहाँ पर है। आषाढ़, ठीक है ना? उसके बाद जो है 5 जुलाई का मुहूर्त है, ये भी आषाढ़ में पड़ने वाला है। फिर 6 जुलाई का मुहूर्त है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है। 8 जुलाई है, फिर आपका 9 जुलाई है, फिर 11 जुलाई है। ये जो है आपको जुलाई के महीने में पड़ने वाला है। अब चलते हैं हम अगस्त में। अगस्त में आपका जो मुहूर्त है, श्रावण का महीना आपका लग चुका है और 14 अगस्त 2026 से आपके मुहूर्त यहाँ पर अगस्त में प्रारंभ हो रहा है। तो 14 अगस्त हो गया, फिर 19 अगस्त हो गया, उसके बाद फिर 20 अगस्त, फिर 23 अगस्त और फिर आपका 28 अगस्त तक जो है आपका ये मुहूर्त यहाँ पर रहने वाला है। 28 के बाद फिर अगस्त में कोई मुहूर्त नहीं है। फिर चलते हैं हम सितंबर के महीने में। अ, सितंबर में आप यहाँ पर देखिए अ, भाद्रपद स्टार्ट हो जाएगा और आपका 7 सितंबर इसमें आपका पुनर्वसु नक्षत्र जो बहुत अच्छा माना जाता है, सोमवार और कृष्ण एकादशी, ये बहुत अच्छा संयोग पड़ रहा है सितंबर के महीने। फिर 12 सितंबर जिसमें हस्त नक्षत्र आदि हैं और भाद्र शुक्ल और शनि। कई लोगों को रहता है कि शनिवार को वाहन खरीदें ना खरीदें, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। कई लोग पंचक का विचार करते हैं, तो पंचक का विचार भी इसमें नहीं होता है। आप उस दिन भी बड़े आराम से वाहन खरीद सकते हैं और वाहन तो शनिवार के दिन और अच्छा होता है खरीदना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 7 सितंबर और 12 सितंबर, फिर उसके बाद 13 सितंबर, फिर उसके बाद 23 सितंबर और फिर 24 सितंबर तक यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है। आप इनमें खरीद सकते हैं और इससे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इसके अतिरिक्त भी मुहूर्त हो सकते हैं। जैसे आपको सिद्धांत बताया उसके हिसाब से आप मुहूर्त खरीद सकते हैं। अगर आप मुहूर्त सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों के अंदर अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, चाहे पर्सनल व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या फिर कोई ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर जेसीबी मशीन, कोई भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपके लिए ये मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मुहूर्त मैं आपको यहाँ पर डेट वाइज़ बताने वाला हूँ, ये भी और इसके अतिरिक्त भी पंचांग से अपनी राशि के अनुसार आप और मुहूर्तों को चयन कर सकते हैं।